FA आईकॉम की बुक है 1307 और इसकी एक्सरसाइज है 1.2 और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, हमारे पास है एओटा और -9। इसे जो आई की तरह लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एओटा। और ऊपर है इसके पास, इसकी जो पावर है ऊपर है -9। अब हमारे पास पावर ऐसा नंबर होनी चाहिए जिसको हम डिवाइड कर सकें। जैसे कि 9 है तो 9 हमारे पास डिवाइडेबल 3 के टेबल पे तो है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 2 के टेबल पे हो। जैसे कि अगर हम इसको ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। हम इसकी पावर लेते हैं, मीन्स कि हमें यहाँ पर इवन नंबर चाहिए होगा, ओड नंबर हमें नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 9 को नहीं लेते, हम यहाँ पर 8 ले लेते हैं, -8 है, ठीक है। इसके वो हम जब डिवाइड करते हैं तो एओटा की पावर हम 2 करते हैं, 2 4 हमारे पास हो गया 8। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2 और ब्रैकेट से बाहर हम लिखेंगे 4। मीन के एओटा का जो ये जो 2 है ये एओटा की पावर होगी और ये जो 4 है ये ब्रैकेट से बाहर है, मीन्स के इसको हमने इस पर डिवाइड करना है। जो एओटा की पावर है इसको हम छोड़ देंगे और बाकी हमारे पास जो एओटा का ब्रैकेट से बाहर हमारे पास 4 है, इसको हम एओटा को इस पर डिवाइड करेंगे। एओटा जो होता है ये हमारे पास इज इक्वल टू होता है -1 के, ठीक है। एओटा की जो पावर होती है वो होती है इज इक्वल टू -1। जब हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 4 टाइम में 1 और इसके साथ -1 होता है तो माइनस हम लगाएंगे। 1 को हम जितने भी टाइम मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू हमारे पास आंसर 1 ही आता है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे है कि अगर हमारे पास ओड नंबर आता है तो उसमें हमारे पास जो आंसर है वो माइनस आएगा, और अगर हमारे पास इवन नंबर आता है तो उसमें हमारे पास प्लस में हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमारे पास है -8। अब यहाँ पर अगर हम इसकी 3 पावर लेते हैं, जैसे एटा की पावर हम 3 लेते हैं, 3 3 हमारे पास हो जाता है 9, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास 3 क्या होगा, 3 हमारे पास होगा ओड नंबर होगा तो यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा, जबकि आंसर में हमारे पास जो है वो प्लस है, ठीक है, +1 है। जब कुछ भी नहीं होता तो इट मीन कि हमारे पास ये प्लस है। तो इस हिसाब से हमें फिर यहाँ पर 8 लेना होगा। 2 4 हमारे पास हो गया 8 और 4 इसकी एटा की पावर हो गई, तो हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस में 1 आ जाएगा। और अगर हमारे पास +1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एओटा हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एओटा की जो पावर है वो भी हमारे पास -1 होती है। तो यहाँ पर हम एओटा इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, बट इसके साथ हमारे पास माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस नहीं है। सेकंड हमारे पास है एओटा -14, ठीक है। अब ये 14 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इवन नंबर है। जैसे कि हम 2 7 हमारे पास 14 हो जाता है। यहाँ पर तो ये हमारे पास इवन है, जब हमने इसको डिवाइड की मल्टीप्लाई हम इसको कर रहे हैं तो तब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ओड नंबर हो गया। 7 हमारे पास क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाते। और इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8, ये हमारे पास इवन नंबर होते हैं। अब यहाँ पर एओटा की पावर हमारे पास हो गई 2, इसको हमने छोड़ देना है एओटा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यानी कि 7 टाइम हम इसको लिखेंगे। एओटा की पावर क्या होती है, इज इक्वल टू -1 होती है। 1 को हम अगर 7 टाइम लिखें, -1 को 7 टाइम लिखकर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देख लेनी है आपने कि अब यहाँ पर हमारे पास ये ओड नंबर है तो इसके साथ हमारे पास फिर माइनस आ जाएगा। अगर ये इवन होता तो हम प्लस में लगा देते डायरेक्ट। अब मैं इसको 7 टाइम लिखूँ, इतना लॉन्ग क्वेश्चन करूँ, तो इससे बेहतर ये है कि आप यही जहन में रख लें कि अगर हमारे पास ये ओड नंबर आता है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर हमारे पास इवन नंबर आता है तो फिर प्लस में आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा माइनस एओटा इज इक्वल टू -1, हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। थर्ड है हमारे पास माइनस एओटा की पावर है 19। अब 19 हमारे पास क्या है, ओड नंबर है। हमने इवन नंबर लेना है तो 19 से एक नंबर छोटा हम करते हैं, हमारे पास आ जाता है 18 माइनस एओटा 18, ठीक है। 18 हमारे पास इवन नंबर है। अब 2 9 हमारे पास हो जाएगा 18 माइनस एओटा 2 और ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा 9, 2 9 18 हो गया। अब एओटा की जो पावर है इसको हम छोड़ देंगे, माइनस एओटा और हमारे पास आ गया 9। एओटा को 9 टाइम हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर एओटा ही आएगी। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास एओटा इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हम इसको 9 टाइम जब हम लिख कर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ गया इवन नंबर है, तो इवन नंबर में हमारे पास माइनस लगता है। अब यहाँ भी एओटा माइनस एओटा है और इसकी पावर भी -1 है, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, एओटा की भी माइनस है और इसकी पावर भी माइनस है। यहाँ पर हमने ऊपर इसलिए नहीं किया कि वहाँ पर हमारे पास कोई भी एओटा माइनस में नहीं आया। यहाँ जितने भी एओटा हैं ये हमारे पास प्लस में है, बाकी 2 क्वेश्चन में यहाँ हमारे पास एओटा माइनस में है और इसकी जो पावर है वो भी हमारे पास -1 है। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एओटा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड हमारे पास 4 पार्ट है इसका -1। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने हमें एओटा नहीं दिया, हमें -1 दिया है, मीन्स के हम इसका जो पावर हम इसकी अगर इसकी पावर इन्होंने यहाँ दी है तो हम इसका आंसर जो है वो एओटा की शक्ल में लिखेंगे। इसका जो पावर है -21/10। अब 21 क्या है, ये भी हमारे पास ओड नंबर है और हमें चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर हम लेंगे, इससे एक नंबर कम लेते हैं तो हमारे पास आता है 20/2। ठीक है, -20/2, ये हमारे पास -1 की पावर आ जाएगी। अब इन दोनों की आपस में कटिंग मुमकिन है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 0, इन दोनों की हमारे पास कटिंग हो गई तो -1 की हमारे पास जो पावर आएगी वो आएगी -10। अब हम इसको 10 टाइम हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 ही आएगा। 10 टाइम हम इसको 1 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 ही आएगा। बट क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये इवन नंबर है और इवन नंबर हमारे पास प्लस में आता है, बट यहाँ हमारे पास ये पहले से माइनस में है, तो फिर हम जो इसका आंसर लिखेंगे वो हमारे पास माइनस में ही आएगा क्योंकि -1 है। ठीक है, और इसकी पावर अगर हम 10 टाइम हम इसको लिखते हैं तो जस्ट हमारे पास इसकी जो पावर आएगी वो एओटा आएगी। ठीक है, या हमारे पास 1 आएगी, तो 1 प्लस में आएगा तो उसको हम कन्वर्ट करें एओटा में तो जस्ट एओटा हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू इसकी पावर होती है -1 क्योंकि यहाँ पर हमें -1 दिया गया है। ठीक है, इसकी पावर दी गई है, एओटा नहीं दिया गया, तो हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस एओटा। यहाँ पर क्या है -1 है तो इसकी पावर क्या होगी एओटा है, लेकिन जहाँ पर -7 पहले से दिया गया है इसकी अपनी जो पावर है ना, जैसे एओटा की पावर है इज इक्वल टू -1। अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी हमारे पास क्या है -1 है, तो मीन्स के हम यहाँ पर इसको जस्ट एओटा अगर हम लिखते हैं इसकी पावर के हिसाब से हम जस्ट एओटा लिखते हैं तो फिर ये माइनस भी हमारे पास इसके साथ आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ माइनस पहले से दिया गया है। सेकेंड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई हमने इसको करना है तो हमारे पास है 7 और 9, 3 और -5 और मिड में हमारे पास क्या है प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना है, हम लिखते हैं अगर हम इन दोनों को पावर का नाम देते हैं, जैसे कि ये x की 1 हो गया, ये y की 1 हो गया, ये x की 2 हो गया, ये y की 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम x की जो पावर्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। यहाँ है x की 1 हमारे पास है 7 और x की 2 क्या है हमारे पास है 3। ठीक है, तो जब दोनों के मिड में कोमा है, जहाँ भी कोमा हो और कुछ भी ना हो मीन के हमने यहाँ पर प्लस लगाना है, हम लिखेंगे 3। इसी तरह y की पावर हमारे पास क्या है 9 है, हम यहाँ लिखेंगे 9। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम प्लस लिखेंगे, बट इसके साथ क्या है माइनस है, -5 है, ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ -5 लिखेंगे। y की पावर 2, हम y की जो पावर है वो हमने इकट्ठी कर ली, x की पावर हमने इकट्ठी कर ली। 7 में 3 प्लस किए तो 10, 9 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 4, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमारे पास है 8 और -5, मिड में माइनस का साइन है, फिर -7 और 4 है, तो यहाँ हम इसको लेते हैं 8 की अगर हम लेते हैं x की 1 और -5 लेते हैं y की 1, -7 x की 2 और 4 हमारे पास है y की 2, इनको हम इकट्ठा करते हैं। x की 1 हम लिखेंगे 8। ठीक है, x की 2 हमारे पास क्या है 7। अब यहाँ क्या है माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस, हम लिखेंगे यहाँ पर +7। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ भी हमने इसको किया था प्लस माइनस माइनस, इसी तरह अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और हमारे पास आ गया 7। इसी तरह y की 1 हमारे पास है -5, अब यहाँ पर है 4 के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे +4।
ठीक है, -5 आ गया और यहाँ +4 हम लिखेंगे। यहाँ 8 में 7 हमने प्लस किए तो हमारे पास आ गया 15 और इसी तरह प्लस माइनस माइनस हुआ हमारे पास। 5 में 4 हमने प्लस किए तो 9। अब ये इस चीज़ में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि हम फर्स्ट करें, इस 9 को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मिड में हमारे पास जो साइन होता है उसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर प्लस है तो 5 और 4 हमारे पास हो गए 9, बट क्या है कि 5 हमारे पास बड़ी पावर है और इसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी हमारे पास यहाँ फिर माइनस आ जाएगा। सॉल्व हमने जो करना है वो मिड वाले नंबर के हिसाब से, इस साइन के हिसाब से करना है। बट जब हम अगर साइन अगर इसके साथ लगना मुमकिन हो, अगर हमारे पास -4 के साथ होता तो हम इसको क्या करते, हम इसको यहाँ नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि 4 हमारे पास 5 से छोटा है। बट यहाँ पर बड़ी पावर हमारे पास 5 है, 5 के साथ माइनस है तो माइनस हमारे पास 9 के साथ हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।